everyone, I'm Meenakshi and this is our class 13, and today the topic is organization culture and climate. So before starting the topic, let's know about what is culture. Culture, as you all know, हर एक रिलीजन का या हर एक स्टेट का अपना एक कल्चर होता है. ठीक है, तो दैट इज़ कल्चर इज़ समथिंग, इट इज़ social glue that helps hold the people together, or if we talk about the organization, that helps hold the organization together. ठीक है, तो culture is something, it's like a social glue that जो जोड़ के रखता है लोगों को. ठीक है, तो and if we talk about organization culture, it is the basic pattern of shared assumptions, values and beliefs considered to be the correct way of thinking about and acting on problems and opportunities facing the organization. मतलब एक organization में every organization has some kind of beliefs, assumptions जो उनको दूसरों से अलग करते हैं. तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है जो शुरू से चलता आ रहा है. TCS, टाटा की जो कंपनीज़ हैं उनका अपना एक कल्चर है. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बोलते हैं जिसको. बिलीव्स बोल लो, एजम्पशंस बोल लो, वैल्यूज़ बोल लो, पैटर्न बोल लो, जो कि हमेशा सेम रहता है. टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है बट नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली. ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ठीक है. The next is the functions of organization culture. It's like it provides us, if we talk about the functions, it provides a sense of identity to members. Like TCS people, they it's like they are identified, like they are the TCS people. Google people, they are identified as they are the Google people. उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हैं. TCS के अलग हैं, इन्फोसिस के अलग हैं. मतलब मारुति का अपना कोई कल्चर होगा. मतलब सबके अपने, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है. बिलीव्स होते हैं, असम्पशंस होते हैं जो उनको दूसरों से अलग करते हैं. तो इट्स लाइक द सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू मेंबर्स. like organization, it provides sense of identity to members, enhances commitment to the organization objectives, clarifies and reinforces standards of behavior, defines boundary between one organization and the other. Like there is a boundary कि ये हमारा कल्चर है, हम इसके बियॉन्ड नहीं जाते और ये हमें दूसरों से अलग बनाता है. और एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर हम एक रीइंफोर्स कर देते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारा एक बिहेवियर है. इट हैपन्स लाइक गिविंग फेयरवेल टू द पीपल. दिस इज़ आवर कल्चर. एक ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन सम ऑर्गेनाइजेशंस इट्स नॉट देयर. भाई फेयरवेल देना इट्स नॉट देयर, लाइक जाए छोड़ के ख़त्म बात. ठीक है. और कभी एग्जिट इंटरव्यूज़ होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में. कई ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, कई में नहीं होते. और मतलब एक और भी होता है जब लोगों को रखते हैं तो न्यू पीपल, फॉर द न्यू पीपल दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन या इंडक्शन, या अदर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होगी. तो देयर आर सम काइंड ऑफ organization culture that makes different from one organization to another. Then it enhances the stability of the social system. ठीक है. और ये फॉलो जब करते हैं तो ये इस चीज़ की स्टेबिलिटी बनती है, लोगों की भी स्टेबिलिटी बनती है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की भी और तुम्हारे सोशल सिस्टम की भी. ठीक है. तो दिस वाज about the functions of organization. Now the next is effects of organization culture. Effects of organization culture is, if we have a culture in an organization, so it would have an effect on the organization performance. Like या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कुछ तो होगा इफेक्ट. ठीक है. And the length of employment like people working in the organization, या तो वो स्टेबल होंगे या जल्दी छोड़ के जाएंगे. मतलब कुछ भी इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का जो इफेक्ट होता है वो परफॉर्मेंस पे आता है, लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आता है. एंड थर्ड इज़ पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन फिट. लाइक हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन द मार्केट. तो दैट्स ऑर्गेनाइजेशन फिट. तो इन तीन चीज़ों पे इफेक्ट आता है. Then comes how do employees learn organization culture.
अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो एम्प्लॉयज़ को कैसे मतलब बताया जाए या वो लर्न कैसे करें या उनको कैसे मतलब वो उनको पता चले कि व्हाट इज़ द कल्चर या फेमिलियर कैसे हो. तो दैट्स फर्स्ट थ्रू आर्टिफैक्ट्स, observable signs and symbols of an organization culture. Like you have some kind of, maybe through induction they will explain, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पीपल विल एक्सप्लेन द न्यू एम्प्लॉयज़, या तो तब से या स्ट्रक्चर देखकर कि हायर पे कौन बैठा है, हायर अथॉरिटी, मिडिल टॉप पे कौन है, मिडिल मैनेजमेंट कौन है, या इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, एचआर अलग है, ट्रांसपोर्ट अलग है, मैनेजमेंट देख के पहले देख कर ही भी यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द काइंड ऑफ कल्चर दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसेस कैसे हैं, तो दैट्स ऑब्जर्व करके. ठीक है. देन द वैल्यूज़, रीजंस गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वे थिंग्स आर डन, लाइक स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, गोल्स क्या हैं, तुम्हारी फिलॉसफीज़ क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं. तो द वैल्यूज़, इनको वैल्यूज़ बोलते हैं. रीजंस गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस तरह से काम करना है. Obviously they give you the training, they will give you the outline of the working of the organization, so through that you would be able to understand their culture. Then assumptions, these are the beliefs that are taken for granted by the organization members. These are the ultimate source of values and action that includes unconscious perceptions, thoughts, feelings, etc. It's like एक ऑर्गेनाइजेशन में it's like beliefs is something taken for granted is something कि जो by default तुम्हें पता है कि ये तो होना ही है. मतलब when you want to leave the organization this will happen to you, मतलब it's by default, और it's like for granted कि ये तो होगा ही होगा. ठीक है. So this is something, beliefs that are taken for granted by the organization members. उनको पता है कि members को पता है कि कोई न्यू एम्प्लॉय आया है तो ये होगा, या प्रमोशन हुई है तो ये होगा, ट्रांसफ़र हुई है तो ये होगा. तो दैट्स समथिंग assumptions. Beliefs, then next comes beliefs represent the individual's perception of reality. Okay. Then comes uniformity of culture. Uniformity of culture when all members do not share this common perception. मैंने आपको बताया था कि कल्चर ज़रूरी नहीं है सबको पसंद आए, पॉजिटिव भी रिएक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव भी. तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज़ व्हेन देयर इज़ मोनोपोली हो कि हाँ भाई सबको शेयर करना है, तो दैट्स नो यूनिफॉर्मिटी. बट इफ़ व्हेन ऑल द मेंबर्स दे डू नॉट शेयर दिस कॉमन परसेप्शन, इट रिजल्ट्स टू dominant culture, set of core values shared by a majority of organization members. मतलब majority of organization members they share some kind of अलग culture और दूसरे अलग. ठीक है. That's a dominant culture. जब ज़्यादा लोग दूसरा कोई culture follow कर रहे हैं या मे बी ऑर्गेनाइजेशन का ही फॉलो कर रहे हैं, तो दैट्स अ डोमिनेंट कल्चर. सब कल्चर इज़ सेट ऑफ वैल्यूज शेयर्ड बाय अ माइनॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स. थोड़े लोग, मतलब दे कैन बी लाइक 75% फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, 25% नहीं करते. 75% की मेजॉरिटी होगी, 25% की माइनॉरिटी. 25% को सब कल्चर बोलेंगे, 75% को डोमिनेंट कल्चर. तो सम सब कल्चर्स सपोर्ट डोमिनेंट कल्चर. अब जो 25% जो है माइनॉरिटी जो अपना जो शेयर करते हैं, वो 25% सपोर्ट कर सकते हैं डोमिनेंट कल्चर को भी. और जो और थोड़े से और हैं, सम डायरेक्टली अपोज ऑर्गेनाइजेशन कोर वैल्यूज़, उनको काउंटर कल्चर बोलते हैं. जो अपोज करते हैं, जो नहीं फॉलो करते कि हम नहीं फॉलो करेंगे माइनॉरिटी में. ठीक है, सब कल्चर की बात कर रही हूँ, तो वो उनको बोलते हैं काउंटर कल्चर्स. देन कम्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक कल्चर्स. स्ट्रॉन्ग एंड वीक कल्चर, इट्स अ culture in which core values are intensely held and widely shared. ठीक है. इंटेंसिटी मतलब डिग्री ऑफ कमिटमेंट, यू कैन से कितना डिग्री ऑफ कमिटमेंट है, ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग कल्चर है. और शेयर्डनेस मतलब डिग्री ऑफ मेंबर्स हैविंग सेम वैल्यूज़, कितने लोग सेम वैल्यूज़ फॉलो कर रहे हैं,
तो कितना कमिटमेंट है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में और कितना तुम वही सेम वैल्यूज़ फॉलो कर रहे हो। तो अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा, अगर यही चीज़ कम है तो वो वीक कल्चर होगा। ठीक है। देन कम्स अडेप्टिव कल्चर। एम्प्लॉयज़ फोकस ऑन द चेंजिंग नीड्स ऑफ कस्टमर्स and other stakeholders and support initiatives to keep pace with those changes। ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं, मतलब इट्स एन अडेप्टिव कल्चर कि अडेप्टिव कल्चर इज़ व्हेन एम्प्लॉयज़ नो दैट the customers, they have some kind of other demands या changing needs maybe, and when organization take initiatives, some kind of initiatives regarding those changes, so employees will support them. So that's adaptive culture। ठीक है। then comes maintaining a culture। मेंटेनिंग अ कल्चर इज़ सबसे पहले सिलेक्शन प्रैक्टिसेस। एक कल्चर को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन प्रैक्टिसेस ठीक होनी चाहिए तुम्हारी। मतलब ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर से ही माना जाता है कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, मतलब व्हेन यू आर यू हैव अ गुड विल, यू आर रिप्यूटेड, तो इन दैट केस योर सिलेक्शन प्रैक्टिसेस शुड बी वेरी गुड। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स शुड बी देयर एंड प्रोवाइड पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू देम। देन एक्शंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, दैट शुड बी वेरी गुड, या प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बायस्ड, मतलब पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, फेवरिज्म ना हो, तो दैट्स एक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। देन सोशलाइजेशन मेथड, प्रोसेस दैट हेल्प्स न्यू एम्प्लॉयज़ अडेप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर। लाइक तुम्हारी इंडक्शन कैसी है, तुम्हारी ओरिएंटेशन, तुम कैसे जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेमिलियर कैसे कराते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से, तो दैट्स अ सोशलाइजेशन मेथड। देयर सम काइंड ऑफ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, किस तरह से करा सकते हो। सबसे पहले तो सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स होते हैं, एक तो फैमिली होती है, फिर एजुकेशन होता है, रिलीजन, पेयर ग्रुप्स होती है, मास मीडिया एंड वर्क प्लेसेस। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब तुम सोशलाइजेशन करते हो तो यू हैव टू टेक केयर हाउ यू कैन मेक देम फेमिलियर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। नाउ कम्स ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। सी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़ व्हेन ऑर्गेनाइजेशन का अपने कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, कोई कल्चर है, पैटर्न्स हैं, बिलीव्स हैं, असम्पशंस हैं, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। बट क्लाइमेट इज़ व्हेन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या उनका बिहेवियर होता है, क्या पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, एटीट्यूड होता है या फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को लेकर, उसको ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है। तुम्हें पता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि घर में व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू ईट इन द नाइट, मे बी 10 o'clock के बाद तुम्हें नहीं खाना, एक रूल बना हुआ है, एक कल्चर बना हुआ है। बट व्हेन यू आर इन द हाउस, यू फील लाइक कि यार ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड मे बी योर अदर सिबलिंग वुड फील कि दिस इज़ वेरी गुड। तो ये एक बिहेवियर है, जो डिफरेंट बिहेवियर्स हो सकते हैं, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा, तो उस वजह से जो एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट हो जाता है ना, उसको ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बोलते हैं। टिपिकली क्लाइमेट कॉरस्पॉन्ड्स टू ह्यूमन फीलिंग्स और मूड्स, मे बी एक्साइटमेंट, मे बी डिप्रेशन, मे बी एंगर, फियर, ऑप्टिमिज्म, एनीथिंग। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। Climate is something, it is the current situation in an organization, किस तरह की सिचुएशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में है। कल्चर इज़ हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइमेट इज़ ऑफन प्रूव्स ईजी टू असेस एंड चेंज। ये थोड़ा चेंजेबल होता है कि समटाइम मूड्स भी तो हैं, चेंज हो सकते हैं। कल्चर इज़ नॉट ईजी टू चेंज। ठीक है। देन इट्स अ टेम्पररी थिंग और क्लाइमेट, and enduring. Culture is enduring, like long lasting. Climate is the recurring patterns of behavior, attitudes and feelings, and culture is the generally deep and very stable. ठीक है। So this kind of a difference, there are 4 differences, that's important.
That's all for the topic organization culture and climate. Thank you so much. Meet you in the next class.